हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 61। अपार्टमेंट के टेरेस पर बैठे नैना और अभी खामोश थे। कुछ देर बाद अभी ने कहा, वैसे तुम एक शीतल और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो ना, और वो तीसरा इंसान सार्थक है। नैना ने हैरानी से अभी की ओर देखा और कहा, यार तुम तो सच में जादूगर हो, मतलब मेरे बताने से पहले ही तुम्हें पता चल गया। मैडम, मेरे पास भी आंखें हैं, मुझे सब दिखता है। अपार्टमेंट में लव बर्ड्स वो दोनों ही हैं। मुझे आज भी पहले से पता है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में दखल देना मुझे नहीं पसंद। अभय ने सामने देखते हुए कहा, हैं सच्ची? लेकिन मेरी लाइफ में तो बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हें। नैना ने ताना मारते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मुझसे जुड़ा है, इसलिए। अभी अपने आप में ही बड़बड़ाया। क्या? नैना को सुनाई नहीं दिया, लेकिन समझ में आ गया। नहीं कुछ नहीं, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए। अभी ने उसकी ओर पलटकर कहा, शीतल जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, वो लड़का एक नंबर का हरामी इंसान है। जब देखो तब उसे टॉर्चर करता रहता है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। मतलब उसकी जिंदगी का हर डिसीजन शीतल बाद में करती है, वो इंसान पहले करता है। साला कतई बाप बना बैठा है उसका। शीतल को शायद उससे कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है, बस इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पा रही। सार्थक अच्छा लड़का है, वो उसे पसंद भी करता है। बेचारे ने हिम्मत करके कहा भी, लेकिन ये मोहतरमा तो पागल है अपने उस राज के पीछे। अब हर लड़का तो डीडीएलजे वाला राज नहीं होता ना, कौन समझाए उस बेवकूफ को। अब बस उस राज को उसकी जिंदगी से हटाकर सार्थक को फिट करना है, यही मेरा प्लान है। नैना एक सांस में सब कह गई। अभी खामोशी से सब सुनता रहा और फिर कहा, देखो जितना मैं सार्थक को जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा लड़का है, और शीतल को जैसे मैंने अब तक देखा है, वो मुझे फेक लगती है। What do you mean? फेक कैसे बोला मेरी दोस्त को? नैना ने गुस्से से आग दिखाते हुए कहा, कूल, तुम क्या हर वक्त लड़ने के मूड में रहती हो? मतलब फेक, मतलब वो फेक नहीं, फेक बिहेव करती है। जैसे कि एक्चुअल में है, वो वैसा बिहेव नहीं करती। मेरी समझ से शीतल एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, जो कम बोलती लेकिन सही बोलती है। अभी ने कहा, लेकिन राज के मामले में इतना रॉन्ग डिसीजन क्यों? नैना ने कहा, दिल के हाथों मजबूर है वो। राज उसके दिल में है, और जब इंसान दिल की सुनता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। शीतल के साथ भी यही हो रहा है। उसका दिमाग उसे राज की गलतियां दिखाता जरूर है, लेकिन उसका दिल उसे सब देखने नहीं देता। एक इमेज जो राज की उसके दिल में बन चुकी है, उसे निकालना इतना भी आसान नहीं है। अभी ने कहा, क्या ये दिल दिमाग लगा रखा है? सीधी भाषा में समझाओ ना। नैना ने झुंझलाकर कहा, अंधी हो गई है वो उसके प्यार में, उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। अभी ने खिंचते हुए कहा, वही तो मैं कह रही हूं, अब उसे कैसे समझाऊं कि राज उसके लिए गलत ऑप्शन है। नैना ने कहा, नैना तुम्हारे इरादे सही है, लेकिन तरीका गलत है। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अभी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं जब उस बंदे का नाम भी सुनती हूँ ना, तो मेरा खून खौल जाता है। किसी दिन मेरे सामने आ गया ना, तो मैंने उसका खून कर देना है। नैना ने गुस्से से कहा। अभी ने देखा गुस्से से नैना की नाक लाल हो चुकी है। उसने कहा, सुनो, शीतल को तुम्हें समझाना नहीं है, बल्कि एहसास दिलाना है कि राज उसके लिए सही नहीं है। अब तक शीतल को राज की गलतियां इसलिए समझ नहीं आती थी क्योंकि वो ये सब अकेले में करता है, या फिर फोन पर। तुम ऐसी सिचुएशन बनानी है कि राज और शीतल सबके सामने हो, और उसके बाद वो कुछ ऐसा करे जिससे शीतल इग्नोर ना कर पाए। जब सबके सामने राज उसके साथ कोई बदतमीजी या गलत हरकत करेगा, तब बात शीतल के सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाएगी। और बात जब लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, तो वो किसी से भी लड़ जाती है। एक बार वो मोमेंट आई जब शीतल का सामना ऐसे किसी सिचुएशन से हो, तब तुम देखना, उस दिन तुम्हें असली शीतल देखने को मिलेगी। बात तो तुम्हारी सही है पड़ोसी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी कैसे? नैना ने उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाकर सोचते हुए कहा। अपने कंधे पर नैना की कोहनी अभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कभी कभी नैना सच में बच्चों जैसे ही बिहेव करती थी। अभी को अपनी ओर दिखता पाकर नैना ने कोहनी हटा ली और कहा, मेरा मतलब राज तो इंदौर में और शीतल यहाँ, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, तो क्या करें? नवरात्रि में डांडिया आयोजन होगा ना अपार्टमेंट में? अभी ने पूछा। है ना, बिल्कुल है। तुम्हें खेलना है क्या? नैना ने कहा, सच में नमूना हो तुम। मतलब किसी को तुम पे गुस्सा भी आए ना, तो ऐसी बातें सुन के प्यार आने लगेगा। अभी ने नैना की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा,
कुछ गलत कहा है क्या मैंने? अरे यार छोड़ो ये सब, इतना आइडिया दिया है तो ये भी बता दो कि आगे क्या करना है, नैना ने कहा। डांडिया आयोजन में राज को इनवाइट करो, शीतल को कुछ पता नहीं चले। इनफैक्ट तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि राज आ रहा है। अचानक वो यहाँ आएगा। शीतल को ऐसे माहौल में देखकर अगर उसे ने कुछ हरकत की तो शीतल जरूर जवाब देगी। और अगर अभी ने बात अधूरी छोड़ दी। अगर क्या? आगे भी तो बोलो, नैना ने कहा। और अगर राज शीतल को देखकर खुश हो, उसे माहौल को स्वीकार कर ले, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए शीतल और राज की जिंदगी से दूर हो जाना। मतलब दोस्ती रखना, लेकिन उन्हें अलग करने की मत सोचना, अभी ने कहा। वो क्यों? नैना ने कहा। देखो नैना, कई बार हम जो देखते हैं सुनते हैं वो सच नहीं होता। कुछ लोग पहली बार में हमें पसंद नहीं आते और फिर हम जब उनके बारे में वो राय कायम कर लेते हैं तो वो हमें कभी भी पसंद नहीं आते। तुमने जो देखा सुना हो सकता है वो तुम्हारे नजरिए से गलत हो और शीतल के नजरिए से सही। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, अभी ने नैना को समझाते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि नैना किसी तरह की प्रॉब्लम में पड़े और तीनों दोस्तों के बीच किसी तरह की गलतफहमी पैदा हो। जैसे तुमने बना ली मेरे बारे में, नैना ने अभी की ओर देखकर कहा। तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? उस दिन मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा वो सही था। सिचुएशन गलत थी लेकिन मेरी बातें सच थी। वो सब बातें तुम में है, अभी ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, नैना ने कहा। ओके, आई विल एक्सप्लेन। मैंने कहा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लोगों से अच्छे से बात करती हो, तो वो काबिलियत तुम में है और उसका जीता जाता सबूत है करीम अंकल। जिस तरह तुमने उन्हें रिस्पेक्ट दी, मेरे अंकल जिन्हें से तुमने अच्छे से बात की। हाँ, मान सकता हूँ कुछ लोगों से तुमने उनकी भाषा में बात की, लेकिन यू आर अ गुड लिसनर। उसके बाद मैंने कहा था कि तुम लोगों की मदद करने में विश्वास रखती हो। यस, तुम वैसी ही हो जिस तरह तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हो। देन मैंने कहा था तुम्हें कॉफी पसंद है। हाँ, वो थोड़ा गलत हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा था तुम्हें नॉवेल्स पसंद है। सही कहा था, तुम्हें नॉवेल्स पसंद नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई कहानी चलती रहती है। मैंने तुमसे बदलने को कहा था, सिर्फ तुम्हारा नजरिया। जिन खूबियों को तुम खुद में नहीं मानती वो तुम में है, बस तुम्हारे देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आई नो, बट यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल, स्वीट हार्ट एंड स्मार्ट माइंड ऑल्सो। खूबसूरती के साथ साथ तेज दिमाग, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, मिस नैना बजाज, अभी ने कहा और नैना की आंखों में देखने लगा। नैना जो कि अभी की बातों से खामोश हो चुकी थी, उसने कहा, तुम बहुत खतरनाक हो, दिमाग पढ़ लेते हो। नो, बस मुझे इंसानों की परख है, अभी ने कहा। नैना मुस्कुरा उठी और कहा, मुझे अब चलना चाहिए। या गुड नाइट, अभी ने कहा। नैना दीवार से उतरी और जाने लगी। जाते जाते रुकी और कहा, पड़ोसी, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी ने मुस्कुराया। नैना वहां से चली गई और नीचे आकर सो गई। सुबह नैना, शीतल और रुचिका नहाकर नीचे पंडाल में आई और सभी माता रानी की आरती में शामिल हो गई, लेकिन अभी नहीं था। नैना आज उसे ही ढूंढ रहे थे। खैर, आरती खत्म हुई और सभी प्रसाद लेकर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। तभी अपार्टमेंट के बाहर आकर एक जीप रुकी। उसमें से 5-6 गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के उतरे और अंदर चले आए। उनमें से सीधा एक मिस्टर मेहता के पास आया और उनका कॉलर पकड़कर कहा, क्या रे मेहता, पैसे उधार लिए और अब चुकाने की बारी आई तो मुंह छिपा लिया। पैसे देने का इरादा है या नहीं? ऐसा नहीं है भाई साहब, आप यहाँ तमाशा मत कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मेहता जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उनके बेटे शुभ ने देखा तो आया और उस आदमी से कहा, ओए छोड़ मेरे पापा को। आदमी ने मेहता जी को छोड़ा और एक थप्पड़ शुभ के गाल पर जड़ दिया। शुभ दूर जा गिरा। मिसेज मेहता ने उसे संभाला। आदमी वापस मेहता जी के पास आया और उन्हें धमकाने लगा। मेहता जी उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन वह आदमी उन्हें गंदी गालियां देने लगा और उनसे पैसे मांगने लगा। वहां खड़े लोगों में से किसी ने उनकी मदद नहीं की, बस सब खड़े खड़े देखते रहे। नैना, रुचिका और शीतल भी चुपचाप खड़ी थी। शुभ और मिसेज मेहता रो रहे थे, किसी को उनके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी जो पैसे लेने आया था वह बदतमीजी से आगे बढ़ा और जैसे ही मेहता जी पर हाथ उठाने लगा, नैना ने बीच में आकर उसका हाथ रोक लिया और नीचे कर दिया। एक लड़की ने रोका, ये देखकर आदमी बौखला गया। उसने दूसरे हाथ से मारना चाहा तो नैना ने खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा। आदमी नीचे जा गिरा तो नैना ने कहा, क्या बे,
ज्यादा गर्मी चढ़ी है? एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाओगे? पैसे ही तो लिए हैं, खुद को गिरवी थोड़े रखा है जो ऐसे बर्ताव करोगे। साले इज्जत से पेश आओ, नहीं तो ऐसी मार मारेंगे भूल नहीं पाओगे। क्या समझे? आदमी गुस्से से उठा और कहा, पैसे लेने आया हूं अपने, कोई शौक नहीं है मुझे किसी के घर आने का। कितने हैं? नैना ने कहा, पूरे 40,000। आदमी ने अकड़कर कहा। नैना ने रुचिका की ओर देखा और कहा, रुचि पैसे लेकर आ। रुचिका गई, तब तक नैना उस आदमी को घूरती रही। रुचि पैसे लेकर आई और नैना को दे दिए। नैना ने पैसे आदमी को दिए और कहा, ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। आइंदा से अगर यहाँ नजर आया ना तो याद रखना, छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो क्यों आऊंगा, चलो रे। आदमी ने अपने आदमियों से कहा और जाते जाते रुका और वापस नैना के पास आकर कहा, पैसे तो तूने मुझे दे दिए, लेकिन ये जो थप्पड़ मारा है उसका हिसाब अभी बाकी है। कहते हुए आदमी ने जैसे ही नैना पर हाथ उठाया, किसी ने आकर उसका हाथ बीच में रोक लिया। आदमी के साथ साथ नैना ने भी साइड में देखा। उस आदमी का हाथ रोके नैना के बगल में अभी खड़ा था। आदमी ने अभी की ओर देखा तो अभी ने कहा, सॉरी बोल। आदमी ने घूरा तो अभी ने उसका हाथ हल्का सा मोड़ा और शांत लहजे में कहा, सॉरी बोल। सॉरी मैडम, आदमी ने कहा। अभी ने उसका हाथ छोड़ दिया। आदमी ने अपने बाकी आदमियों से इशारा किया। अभी इससे पहले ही नैना ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर सार्थक और शुभ भी चले आए। अभी ने देखा तो सिर पीट लिया। मारपीट के दौरान एक ने नैना को ही एक गुस्सा मार दिया और वो नीचे जा गिरी। होठ पर लगी और मुंह से खून निकल आया। अभी ने देखा तो उसे गुस्सा आया और वह भी शामिल हो गया मारपीट में। कुछ ही देर में सारे लड़के भाग गए। अभी एक सीधा साधा लड़का आज मारपीट कर रहा था और नैना नीचे जमीन पर बैठकर उसे देख रही थी। अभी ने जैसे ही नैना की ओर देखा, नैना अभी को देखकर अपने दोनों हाथों से बलाएं लेते हुए मुस्कुरा दी। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 61। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।